सामान्य सी बात अक्सर सुनाई देती है कि जहाँ पे कुछ समझ में नहीं आता, वहाँ पे कह देते हैं कि किसी ने कुछ कर दिया। व्यक्ति के ऊपर, दुकान के ऊपर, कहीं भी, किसी भी जगह। उसका नतीजा क्या होता है कि सारा कारोबार रुक गया, बीमारी होने लगी, नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो गया घर के अंदर या शरीर के अंदर, है ना? जैसे इविल स्पिरिट्स हैं, जैसे विचक्राफ्ट है, जादू है, टोना है, भूत है, प्रेत है, दुनिया भर की इस टाइप की चीज़ें। देखिए, सबसे पहले तो मैं जो सजेस्ट करता हूँ, अपनी मानसिकता आदमी पॉजिटिव रखे, नेगेटिव थिंकिंग मन में नहीं आने दे। कहावत है ना कि भूत उसी को चिपटता है जो भूत को मानता है ना? तो सबसे पहले तो अपनी, मगर अगर कहीं भगवान न करे कुछ लगे इस टाइप की चीज़, तब शाबर मंत्र भी अपनाया जा सकता है, अपने बुद्धि और अपने विवेक से और अपने रिस्क पे। मैं बार बार कहता हूँ, किसी से, कोई एक्सपर्ट से, किसी मर्मज्ञ से सलाह लिए बिना मत आगे बढ़ें। मैं बार बार कहता हूँ, मगर देना इसलिए ज़रूरी है कि बहुत सारे लोगों की डिमांड है, रिक्वायरमेंट है, इसलिए दे रहे हैं। अपने हमारे जो अनुभव है वो हम शेयर कर रहे हैं इस चैनल के माध्यम से। और इस चैनल में भी एक प्लेलिस्ट बना दी है शाबर मंत्रों की। शाबर मंत्रों की जो श्रृंखला चल रही है, बहुत सारे शाबर मंत्र आपको मिल जाएंगे। एक क्लिक आप करें, हमारा जो हम प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको शाबर मंत्र दिखते चले जाएंगे। और उत्तम नारायण पांडे जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम आभार व्यक्त करते हैं इनका। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें, नोटिफिकेशन बेल में प्लीज़ ज़रूर क्लिक कर दिया करें, रेगुलर अपडेट्स आपको मिलने लगेंगे। देखिए, इस बार उत्तम नारायण पांडे जी कौन सा शाबर मंत्र लेके आ रहे हैं, सुनिए आप, अच्छा लगेगा। और पीछे वही जो हम एक हमारी जो रील चलती रहती है, ये मेरे अपने शूट करे हुए होते हैं, है ना? इसलिए देता हूँ ताकि नीरसता ना आए, अच्छा लगे आपको। और अगर उस विषय के लिए डिटेल्स में जाना हो तो फिर आप हमारे यूट्यूब गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियोस में जाएं, आपको मिलती चली जाएंगी वो सारी चीज़ें जो आप देखते हैं, जो गोपाल राजू शूट करके डालता है, मेहनत करके अपने वीडियोस में। श्री सीताराम। गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियो के लिए मैं उत्तम नारायण पांडे शाबर मंत्रों की श्रृंखला में आज भगवान भैरव का नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षा का एक अद्भुत शाबर मंत्र लेकर प्रस्तुत हूँ। इस मंत्र का प्रयोग विशेष तौर पे किसी भी प्रकार की जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, जैसे भूत, प्रेत, मशान, कलुआ, जिन्न, खबीस, या किसी के कुछ किए हुए टोना, या सड़कों पर लग जाने वाली लंघन आदि, किसी प्रकार की इस तरह की जो समस्याएं होती हैं, उससे सुरक्षा हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका प्रयोग बहुत अच्छे स्तर पर लाभ भी करता है। अनेकानेक शाबर मंत्रों के साधकों ने मुझे इसके बारे में बताया कि इसका प्रयोग बहुत अच्छा लाभ करता है। मेरा स्वयं का भी इस क्षेत्र में अनुभव रहा, और मैंने जिन्हें बताया उन्होंने भी बताया कि उन्हें बहुत अच्छा लाभ हुआ है। तो शाबर मंत्रों की इस श्रृंखला में मेरी इच्छा हुई कि इस मंत्र को दिया जाए, क्योंकि इसका विधान बहुत सरल है और इसे कोई भी सुविधापूर्वक कर सकता है। तो करना ये है कि किसी भी शुभ दिन स्नान आदि से पवित्र हो जाएं। यदि घर के निकट कोई भगवान भैरव का या माता काली का मंदिर हो तो ये प्रयोग आप वहाँ कर सकते हैं। यदि ना हो तो फिर घर पे भी कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन प्रथम प्रयास आप घर के निकट किसी भगवती काली के या भैरव के मंदिर पे करें तो बहुत अच्छा है। करना ये है कि कंबल के आसन पर बैठ जाएं, यथासंभव पूजन सामग्री से भगवान भैरव का पूजन करें, सामने एक चौमुखा सरसों के तेल का दीपक जला लें। और यदि मंदिर में कर रहे हैं तब तो एक प्राण प्रतिष्ठित विग्रह होगा ही, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि घर पे कर रहे हैं तो सामने एक भैरव की प्रतिमा रख लें, उस पे सिंदूर अर्पित करें। पूजन सामग्री मैंने बताया कि जो भी यथासंभव है उसे पूजन करें। उसके बाद रुद्राक्ष की माला से जो मंत्र मैं बताऊंगा उसकी 11 माला जप करें। यदि श्रद्धापूर्वक आपने 11 माला जप किया है तो ये मंत्र आपके लिए चैतन्य हो जाएगा। इसके बाद नित्य के जीवन में इसे आप 11 बार शामिल कर लें, यानी नित्य पूजन में आप इसे 11 बार जप करते रहें तो ये आपके लिए हमेशा चैतन्य बना रहेगा। बाकी जब कभी आपको इसका प्रयोग करना हो, ये प्रयोग
अपने किसी मित्र के लिए, स्वयं के लिए या किसी भी अपने जानने वाले के लिए जब भी करना हो तो एक छोटी सी कटोरी में थोड़ा सा शुद्ध जल लें और ये मंत्र 108 बार पढ़ते हुए उस जल पर फूंक मारें और वो जल पीड़ित व्यक्ति को पिला दें। ऐसा 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन कष्ट की मात्रा के अनुसार करें। अति शीघ्र जो रोगी है वो ठीक हो जाएगा। तो मंत्र मैं बता दे रहा हूँ। मंत्र है, भैरव बाबा बड़ा बलशाली, रक्षा करे चहुँ ओर से, जैसे करे माई बालक की, वैसे करे चहुँ ओर से, भूत से, प्रेत से, मसान से, कलुआ से, जिन्न से, जिन्नात से, खबीस से, टोना से, टोनहीन से, लंघन से, जो न करे ऐसा तो दुहाई महाकाली की। मंत्र एक बार फिर से बोल देता हूँ। भैरव बाबा बड़ा बलशाली, रक्षा करे चहुँ ओर से, जैसे करे माई बालक की, वैसे करे चहुँ ओर से, भूत से, प्रेत से, मसान से, कलुआ से, जिन्न से, जिन्नात से, खबीस से, टोना से, टोनहीन से, लंघन से, जो न करे ऐसा तो दुहाई महाकाली की। तो आशा करता हूँ कि शाबर मंत्रों की श्रृंखला में आपको एक बहुउपयोगी और अत्यंत प्रभावशाली शाबर मंत्र प्राप्त हुआ है। आप इसका लाभ लेंगे। सीताराम।